तो चलिए बच्चों, हम लोग सिनोनिम्स आगे पढ़ते हैं। 59 वर्ड है मेरा। इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब है लगातार कोई काम होना, लगातार कोई काम होना। तो ये हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस और परसिस्टेंट। लगातार कोई काम हो रहा है तो हो जाएगा कॉन्टीन्यूअस परसिस्टेंट। अगला वर्ड है निग्लेक्टफुल। निग्लेक्टफुल का मतलब होता है किसी चीज़ को नकारना, मतलब कोई काम नहीं करना, नेग्लिजेंट हो जाएगा। और कोई काम करना ही करना है और ध्यान से करना है तो वो क्या हो जाएगा, एंटोनिम्स क्या हो जाएंगे, केयरफुल, एकदम ध्यान से किया जाता है। जिंजरली, विजिलेंट, पेंस टेकिंग। विजिलेंट इसका मतलब है सतर्क होना, ठीक है। पेंस टेकिंग का मतलब है एकदम सतर्क से काम करना, ध्यान से काम करना, ठीक है। अगला वर्ड है रिलक्टेंट। रिलक्टेंट का मतलब होता है अनिच्छुक। अगर कोई एक व्यक्ति किसी काम को करने में अनिच्छुक है तो उसे रिलक्टेंट पर्सन कहते हैं। तो रिलक्टेंट का क्या हो जाएगा सिनोनिम, अनविलिंग। उसकी कोई विल नहीं है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। एंटोनिम क्या हो जाएगा, होल हार्टेड। होल हार्टेड का मतलब होता है पूरे दिल से, पूरे मन से करना चाहता है। बॉडी एंड सॉल। बॉडी एंड सॉल ये वर्ड नहीं, आपका फ्रेज है। इसका मतलब होता है कोई इंसान एकदम दिल से पूरे काम को करना चाहता है, बॉडी एंड सॉल से करना चाहता है। अगला वर्ड है ऑब्स्ट्रेसाइज। ऑस्ट्रेसाइज का मतलब होता है किसी को घर से निकाल देना, किसी को घर से बाहर निकाल देना। तो ये क्या हो जाएगा, बैनिश, ठीक है। जैसे राम ने वनवास किया था 14 साल का, तो उनको क्या किया गया था, ऑस्ट्रासाइज किया गया था, बैनिश किया गया था, उन्होंने एग्जाइल लिया था, उन्होंने एक्स्ट्राडाइट। एक्स्ट्राडाइट का मतलब भी होता है घर से बाहर निकाल देना, ठीक है। तो ये सारे वर्ड हैं, आप लोगों को इम्पोर्टेंट हैं, याद रखना है। अगला वर्ड है अपाल। अपाल का मतलब होता है, अपॉल्ड का मतलब होता है शॉक हो जाना किसी चीज़ को, सरप्राइज हो जाना। तो शॉक, अगास्ट, फ्लेबरगास्ट, हॉरिफाइड। हॉरिफाइड का मतलब डरा हुआ इंसान होता है। डम्बफाउंडेड, एकदम आश्चर्यचकित हो गया, सरप्राइज हो गया, ठीक है। अपॉल्ड के क्या हैं, सिनोनिम्स हैं। अगला वर्ड है स्कॉल्ड। स्कॉल्ड का मतलब होता है डांटना, किसी को डांटना, फटकारना। तो क्या हो जाएगा, इनसे सिनोनिम हो जाएगा चाइड, चेस्टाइज और बेरेट, ठीक है। चाइड, चेस्टाइज और बेरेट, ये हो जाएंगे सारे वर्ड स्कॉल्ड के सिनोनिम्स, ठीक है। और इसका एक फ्रेज भी है, इडियम भी है, वो है गिव अ पीस ऑफ माइंड। गिव अ पीस ऑफ माइंड, इसका मतलब भी होता है, ये इडियम है, इसका मतलब भी होता है किसी को डांटना, फटकारना, ठीक है। अगला वर्ड है हेसिटेंट। हेसिटेंट का मतलब होता है हिचकिचाना, मतलब काम को करने में थोड़ा घबरा रहा है, वेवरिंग कर रहा है, फ्लिकरिंग कर रहा है। एम्बिवेलेंट है, मतलब इच्छुक नहीं है, एक काम को करने के लिए बोल रहा है, हाँ भी बोल रहा है और ना भी बोल रहा है, तो उसे कहते हैं हम लोग एम्बिवेलेंट है। डाउटफुल है, ठीक है। अगला वर्ड है एंटागोनिस्टिक। एंटागोनिस्टिक का मतलब होता है कोई इंसान दुश्मन है, तो दुश्मन के क्या हो जाएंगे, हॉस्टाइल, अगेंस्ट, हॉस्टाइल, अगेंस्ट, इनेमिक। इनेमी होता है दुश्मन, ठीक है, नाउन, तो इनेमिक हो जाएगा एडजेक्टिव, ठीक है। अनफ्रेंडली, ये सब क्या है, अनफ्रेंडली, ये सब क्या है, ये सब है दुश्मन के एंटागोनिस्टिक के सिनोनिम्स। इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा, फ्रेंड। फ्रेंड के तो बहुत सारे हमने पढ़ाई लिए हैं, आपने भी पढ़ लिए होंगे, ठीक है। कार्डियल है, जीनियल है, ये सब पढ़ चुके हैं हम लोग ऑलरेडी। अगला वर्ड है पॉम्पस। पॉम्पस का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसके पास पैसा नहीं है। पॉम्पस का मतलब होता है कोई इंसान अपने ज़्यादा दिखावा करता है, जिसके पास पैसा नहीं है लेकिन दिखावा ज़्यादा करता है, उसे कहते हैं पॉम्पस। तो ऑस्टेंटेशियस, शॉवी है, दिखाता है, गैरिश है, गॉडी है, ग्रैंडियोस है। ग्रैंडियोस का मतलब भी होता है दिखावा करने वाला, भव्य, दिखने में सुंदर दिखे, ठीक है। अच्छा, एंटोनिम क्या हो जाएगा इसका, हिडन। कोई इंसान छुपाना चाहता है, तो और क्या हो जाएगा एंटोनिम इसके, एब्सर्ड भी हो जाएगा, स्ट्रेंज भी हो जाएगा, मतलब विचित्र इंसान है, अपने आप को दिखाना नहीं चाहता है, ठीक है। अगला है स्किल्ड। स्किल्ड का मतलब एक ऐसा इंसान जो पढ़ा लिखा है, जानता है काफ़ी चीज़ों को। तो एफिशिएंट, प्रोफिशिएंट, एड्रॉइट, डेक्स्ट्रस, वेटरन, पास्ट मास्टर, एडेप्ट, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड हैं, सभी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लो इसको। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एकदम सीख ही रहा है, अभी नया नया है, नाइव है, ग्रीन हॉर्न है, फूल है, एकदम जिसको कुछ नहीं पता है। गलीबल है। गलीबल का मतलब एक ऐसा इंसान जो आसानी से धोखा खा लेता है, ठीक है, आसानी से धोखा खा लेता है, उसे क्या कहते हैं, गलीबल। अगला वर्ड है सैड। सैड का मतलब होता है
उदास होना। तो इसके तो बहुत सारे पढ़ा है हमने, डिजेक्टेड है, ग्लूमी है, इन द ब्लूज, इन द डोल्ड्रम्स, ये सब तो ये दोनों इडियम है। लुगुब्रियस का मतलब उदास होता है, पॉग्नेंट का मतलब भी उदास होता है, होपलेसनेस कोई आशा ही नहीं है उसकी, डिसअपॉइंटेड है वो, डिसअपियर है, डिसअपियर और डिसअपॉइंटेड ये 2 वर्ड हैं, ठीक है। डिस्पोंडेंट है, डिप्रेस्ड है, ठीक है। ये सारे वर्ड क्या हो जाएंगे, सैड के सिनोनिम्स हो जाएंगे। अगला वर्ड है, अच्छा इसके एंटोनिम भी देख लो। सैड का एंटोनिम होगा, खुश है कोई इंसान तो क्या हो जाएगा, इलेटेड है, जॉयस है, जॉयफुल है, एक्सटेसी है। इसकी तो ऐसी तैसी ऐसे मत याद रखना। एक्सटेसी का मतलब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड है ये। एक्सटेसी का मतलब भी होता है एक इंसान जो खुश रहता है, ठीक है। यूफोरिक भी है, यूफोरिक है, और ठीक है यूफोरिक है, ग्लीफुल है, ग्ली मतलब होता है खुश होना, ठीक है। अच्छा जुबिलेंट भी है, इसका याद रखना, ठीक है। एक और वर्ड होता है वो है ब्लिस, BLISS, ब्लिस का मतलब भी होता है कोई इंसान खुश है, ठीक है। अगला वर्ड है इगोइस्ट। इगोइस्ट का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जो अपने बहुत गर्व करता है अपने ऊपर, सोचता है कि मैं बहुत दिखने में सुंदर हूँ, तो दूसरे से अलग दिखना चाहता है, बहुत घमंडी टाइप का है, तो उसे कहते हैं इगोइस्ट। इगो बहुत भरा है इसमें, तो क्या हो जाएगा, सेल्फिश, इगोसेंट्रिक और सेल्फ सेंटर्ड का मतलब होता है अपने ऊपर पूरा ध्यान रखता है, ठीक है। यूबिक्विटस इंपॉर्टेंट वर्ड है। इसका मतलब होता है जो हर जगह पाया जाता है। तो हर जगह क्या पाया जाता है, जनरल है कोई चीज़, हर जगह मिल जाती है, कॉमन है हर चीज़, ठीक है। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एग्जैक्ट मतलब यही एक चीज़ है, प्रिसाइज, एक्यूरेट, डिस्टिंक्ट मतलब सबसे अलग है, ये एक ऐसी चीज़ है जो कहीं मिलती नहीं है, डिस्टिंक्ट है एकदम, एक्सक्लूसिव भी है, ठीक है। अगला वर्ड है ऑडेसियस। ऑडेसियस का मतलब होता है बहादुर, कोई इंसान बहादुर है, युद्ध में हो सकता है, लड़ाई में हो सकता है, फाइट में, कहीं भी हो सकता है। तो इसके क्या हो जाएंगे, बोल्ड मतलब बहादुर होता है, वालरस, डेयरिंग, डैशिंग, और एक और वर्ड होता है शिवालरस, वो यहाँ पे नहीं लिखा है, शिवालरस, ROUS, शिवालरस, ठीक है। शिवालरस भी इसका होता है, इसको चिवालरस मत पढ़ना, शिवालरस, ठीक है। और एक और होता है वालर, VALOUR, वालर भी होता है, वालरस लिख लिया, ठीक है, वालर भी होता है बहादुर। अगला वर्ड है एक्रू। एक्रू का मतलब होता है इकट्ठा होना, जमा होना, कोई चीज़ कहीं पर भी इकट्ठा होना, जाम लगाना, तो गैदर हो जाएगा, कलेक्ट हो जाएगा। और अमेस का मतलब भी होता है, अमेस नहीं शायद ये प्रोनाउंसिएशन चेक कर लेना इसका, अमास होगा, अमास। हीप गट्ठर, हीप मतलब ढेर, ठीक है। एक्यूमुलेट, असिमुलेट, ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक्यूमुलेट, असिमुलेट। इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, बिखेरना किसी चीज़ को, डिस्पर्स हो जाएगा, स्क्वेंडर हो जाएगा, ठीक है। डिस्पर्स, स्क्वेंडर, फैलाना किसी को चीज़ को। अगला है वीक का मतलब होता है कमज़ोर, तो कमज़ोर का क्या हो जाएगा, इनरवेटेड है, जल्दी थक जाता है, फ्रेल है, फीबल है, कमज़ोर है बहुत, फ्रेजाइल है, आसानी से टूट जाता है, इनफर्म है, फर्म नहीं है, इनफर्म है, कमज़ोर है, इमेसिएटेड है, ब्रिटल है, आसानी से टूट जाता है, फ्लिम्सी है, ठीक है। इन सब का मतलब होता है कमज़ोर। और एंटोनिम क्या हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग इसका हो जाएगा एंटोनिम। ब्लेम का मतलब होता है किसी की निंदा करना, किसी पर इल्ज़ाम लगाना, तो सेंश्योर हो जाएगा, डिप्लोर हो जाएगा, डिनाउंस, क्रिटिसाइज, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है सभी। एंटोनिम क्या हो जाएंगे, एडमायर करना, किसी को एडमायर करना, किसी से लव करना, प्रीज करना, उसका शाबाशी देना, अपलाउड करना, ये सब क्या है, ब्लेम के एंटोनिम है, ठीक है। अगला वर्ड है रिच का मतलब होता है कोई इंसान अमीर है, अफ्लुएंट है, समृद्धि है, ऑपुलेंट है, घर में, वेल ऑफ है, अच्छा है, ठीक है, अच्छा मतलब पैसे से अच्छा है, प्रोस्पेरस है, समृद्ध है, वेल्दी मतलब धनी है वो, जेंट्री, अमीर लोगों को जेंट्री कहते हैं, अमीर लोगों का जो ग्रुप होता है उसे जेंट्री कहते हैं, ठीक है, जेंटील है। और एंटोनिम क्या हो जाएंगे, पॉपर का मतलब कंगाल होता है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, डेस्टिट्यूट है, एकदम गरीब है, पॉवर्टी भी हो जाएगा, पुअर तो है ही, साथ में पॉवर्टी भी लिख लो, पॉवर्टी का मतलब भी गरीबी होता है, पॉवर्टी यहाँ भी है, पॉवर्टी का मतलब भी है गरीबी, ठीक है, भी है पॉवर्टी। बैंकरप्ट, दिवालिया हो गया है, और इंसॉल्वेंट, ये दोनों तो इम्पोर्टेंट वर्ड हैं।
कौन से, बैंकरप्ट और इंसॉल्वेंट। इन दोनों वर्ड का मतलब होता है एक ऐसा इंसान जिसने खूब ढेर सारा पैसा ले लिया है, जिस पर खूब ढेर सारा कर्जा है, इतना कर्जा है कि वो चुका भी नहीं सकता, उसे कहते हैं बैंकरप्ट, इंसॉल्वेंट। ठीक है, चलिए अगला वर्ड है कंडेम। कंडेम का मतलब भी होता है क्रिटिसाइज़ करना, किसी को डांटना फटकारना। तो ये हो जाएगा डाइट्राइव और कैस्टिगेट। सेंसोर भी हो जाएगा इसका, निंदा करना। रिप्रीमेंड, डांटना भी हो जाएगा। बिलिटिल, बिलिटिल का मतलब है किसी को छोटा करना, मतलब अपमान करना उसका, डिग्रेड करना, उसकी रिस्पेक्ट कम करना। ठीक है, अगला वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट का मतलब होता है कोई इंसान जो कम बोलता है, कम बोलने वाले को कहते हैं रेटिसेंट। सिनोनिम क्या हो जाएगा, टैसीटर्न, रिजर्व्ड है, इनहिबिटेड है, ये सारे वर्ड इंपॉर्टेंट है। टैसीटर्न और रेटिसेंट ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका मतलब होता है कोई इंसान जो कम बोलता है। अपराइज, अपराइज का मतलब होता है इन्फॉर्म करना, किसी चीज़ को बताना, तो हो जाएगा इन्फॉर्म हो जाएगा, नोटिफाई हो जाएगा। इंटीमिडेट, एक होता है इंटाइमिडेट, इंटाइमिडेट अलग होता है, धमकी देना, थ्रेटन होता है उसका। यहाँ पर इंटीमिडेट है, इंटीमिडेट नहीं, इंटीमेट है। इंटीमेट का मतलब होता है किसी को सूचित करना, अपराइज करना, गेस करना, अनुमान लगाना। इवेल्युएट, पता लगाना। अप्रोक्सीमेट मतलब पता लगाना, कैलकुलेट करना, कैलकुलेट भी हो जाएगा। ठीक है, अगला है इम्पोलाइट। इम्पोलाइट का मतलब एक ऐसा इंसान जो दूसरों के बारे में अच्छी बात तो कभी सोचता ही नहीं है, हमेशा बुरा सोचता है, तो रूड पर्सन है वो। इम्प्यूडेंट है, इंसॉल्वेंट है, इंसॉल्वेंट नहीं हो जाएगा, इंसॉल्वेंट तो यहाँ पे काट दो इसको। ठीक है, अनसेरिमोनियस है। अनसेरिमोनियस का मतलब भी होता है कोई रूड पर्सन है, गुस्ताख है, एकदम अच्छी भावना नहीं रखता है लोगों के प्रति, उसे कहते हैं। अगला इसके एंटोनिम क्या हो जाएंगे, जेंटिल है, सज्जन है कोई, जेंटल भी हो जाएगा, जेंटल एंड लेडीज एंड जेंटलमैन कहते हैं। ठीक है, वही वर्ड है। डाउन टू अर्थ है, डाउन टू अर्थ है, हम्बल है। डाउन टू अर्थ क्या है, ये ईडियम है, इम्पोर्टेंट है। हम्बल का मतलब भी होता है, और पोलाइट का मतलब भी एक अच्छा इंसान, दूसरों के बारे में दयावान है, मर्सीफुल हो जाएगा। ठीक है, मतलब अच्छा सोचता है। फिलैंथ्रोप है, फिलैंथ्रोप दूसरों का भला सोचता है, फिलैंथ्रोप भी तो हो जाएगा। फिल का मतलब प्यार करना, और एंथ्रोप, एंथ्रोप का मतलब होता है मानव, एंथ्रोप तो जो लोगों से प्यार करता है उसे क्या कहते हैं, फिलैंथ्रोप। ठीक है, तो ये भी हो जाएगा। अगला वर्ड है अनफैमिलियर। अनफैमिलियर का मतलब होता है जो जानता नहीं है चीज़ों को, तो एनोनिमस है, गुमनाम है, ऑब्सक्योर है, अनक्लियर है। अनक्लियर का मतलब उसके बारे में जानकारी नहीं है ज़्यादा, अननोन है, वो जानकारी नहीं है। एफिमेरल, अगला वर्ड है एफिमेरल। एफिमेरल का मतलब होता है कोई चीज़ जो कम समय के लिए रुकती है, शॉर्ट लिव्ड है, कम समय के लिए रुकती है। फ्लीटिंग है, ट्रांजिटरी है, ये सभी दोनों वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। एफिमेरल का क्या हो जाएंगे, ट्रांजिटरी और फ्लीटिंग, शॉर्ट लिव्ड। ठीक है, मतलब कम समय के लिए चीज़ें रुकती हैं, परमानेंट नहीं है। टेम्परेरी है, टेम्परेरी भी हो जाएगा, टेम्परेरी, टेम्पोरेरी, टेम्परेरी भी उसका हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आज से के सारे सिनोनिम्स आपके समझ में आए होंगे। अगर समझ में आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि हम इसी तरह के यहाँ पर चीज़ें लेके आते हैं। सिर्फ इंग्लिश ही नहीं, बाकी सब्जेक्ट भी यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं। ठीक है, और अगर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना, डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक मिल जाएगी। उसको ज्वाइन करते ही वहाँ पर सारे सब्जेक्ट के PDFs डेली डाल दिए जाते हैं, आप लोग पढ़ लिया करना। ओके, थैंक यू।